जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। अभी अपने कुछ मित्र पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि अपन ने जैसे सीड ग्रो किए ही थे फेब के आसपास, तो अपन जो है लगभग 15 जून के आसपास मैं भी उनको रिपोर्ट कर लूँगा, क्योंकि बारिश से पहले पहले उनको अपन रिपोर्ट कर देंगे तो एक तो क्या है कि उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है। आप लोगों को पता ही होगा, जो अपन ग्रो करते हैं तो कोकोपीट की मात्रा उसमें ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से जो है वो सीडलिंग अपने ख़राब हो सकते हैं। तो लगभग 15 जून के आसपास जो है मैं इनको रिपोर्ट कर दूंगा प्लांट्स को। और ये कुछ मैंने उगाए थे लास्ट ईयर, जो अपने डोरमेंसी के आसपास ही आप मान लीजिए। उस टाइम पे मेरे पास थोड़े सीड थे, मैं सोचा ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो इनको जो है फिर ये सीड सर्वाइव नहीं करेंगे, तो मैंने वैसे उगा दिए थे और उसमें से कुछ उग भी गए थे। तो हैं ये छोटे छोटे 2-3 महीने या 4-5 महीने के मान लीजिए आप। उस टाइम पे मैंने वैसे ही उगा लिए थे, और ये उगा के फिर मैं सोचा कुछ उग जाएंगे इसमें से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो सीड ज़्यादा पुराने होंगे तो फिर वो कुछ काम भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी आज दे दूं कि आज अपना टॉपिक जो है एक्चुअली क्या है कि अपन जैसे सीडलिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट होने के बाद जो है सीडलिंग जो है अपनी रौनक खो देते हैं। और जैसे आप ये देख रहे होंगे, मैंने 2 रख के भी मैं बैठा हूँ। जैसे ये जो 2 हैं सीडलिंग, इनकी स्थिति जो है थोड़ी सीरियस है, और ये जो है एक हेल्दी सीडलिंग है। तो इनमें अपने को क्या अंतर रहता है बेसिक, जिसकी वजह से जो है कि ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो इनके बहुत ही बेसिक कारण होते हैं, अपन उनको समझ लेंगे तो अपन रिपोर्ट करने के बाद अपने सीडलिंग्स को सर्वाइव अच्छे से करा लेंगे, अच्छे से बचा लेंगे, और जो इसकी अच्छी नॉर्मल ग्रोथ होती है वो हो पाएगी। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे बेसिक जो मैं जानकारी आपको दे दूं कि कभी भी गलत टाइम पे अपने को सीड्स ग्रो नहीं करने। जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि सही समय पे आप अगर सीड ग्रो करेंगे तो ही जो है आपके प्लांट्स हेल्दी होंगे। क्योंकि क्या होता है, सीडलिंग मतलब सीड ग्रो करने का सीज़न जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई है, ये मेनली तो आपको मैक्सिमम कोशिश करके फैब में उगा लेने हैं। आपके पास जो भी बीज हैं आप उगा कभी भी सकते हैं डोरमेंसी के अलावा, मगर उसमें क्या होता है कि इनको फिर आगे सर्वाइव होने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है समझ लीजिए। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया भी था उसमें कि किस टाइम पे अपने को क्या प्रोसेस करना चाहिए, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया। आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इनका शेड्यूल किस हिसाब से सेट है। तो अपन फिर भी थोड़ा सा एक समराइज़ करके उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समझ लीजिए आपने अभी इसका सीड ग्रो किया इस महीने में भी, तो जैसे अभी अपना जो है जून चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, तो अपने को 5 महीने का समय मिल जाता है जिसके अंदर अपने सीड्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और थोड़े नॉर्मल प्लांट जैसे हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है कि वो डोरमेंसी की मार को झेल सकते हैं। मगर समझ लीजिए आपने जो है सीड ग्रो किए अगस्त में या सितंबर में, तो अपने जो सीड्स थोड़े जर्मिनेट होंगे, छोटे सीडलिंग ही बने होंगे, और एकदम से डोरमेंसी टाइम आ जाएगा तो अपने जो है सीडलिंग्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो पाएंगे और आगे के लिए वो तैयार भी नहीं हो पाएंगे, जिससे वो एक अच्छे हेल्दी प्लांट बन पाएँ। तो इस तरीके से जैसे मैंने 2 रखे हैं, तो मैं आपको और बता दूं इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे एक तो इनको रिपोर्ट करने का जो है ना आपका टाइम थोड़ा सा सही होना चाहिए। जैसे बेस्ट टाइम तो सोइंग का जैसे फैब हो गया, इनको रिपोर्ट करने का बेस्ट टाइम जो है बारिश से पहले पहले हो गया। बारिश से पहले पहले अगर इनको आप रिपोर्ट कर लेंगे तो ये जो है बारिश के पानी का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, और पूरा फ़ायदा उठा करके और जो है अच्छे से ये हेल्दी प्लांट बन पाएंगे। डोरमेंसी के पहले पहले जो है एक मैच्योर प्लांट की तरह ग्रो कर जाएंगे। मगर अपन जैसे समझ लीजिए ग्रो लेट करेंगे, और बारिश में अपने को रिपोर्ट इनको नहीं करना है दोस्तों। सीडलिंग को आपको बारिश के अंदर रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आपके सीडलिंग है भी और बारिश का सीज़न है तो अपने को बारिश के बाद में ही अपने को उनको रिपोर्ट करना है सीडलिंग्स को। अभी अपने को उनको नहीं करना है बारिश के अंदर, बारिश से पहले कीजिए, बेस्ट है एकदम। और इसका मैं रिपोर्ट का भी आपको बता देता हूँ कि अपन कहाँ गलती करते हैं। पहली बात तो दोस्तों, जैसे अपन रिपोर्ट करते हैं सीडलिंग्स को, तो कोशिश कीजिए ट्रे में बनाने की। ट्रे में बनाने के सीडलिंग क्या फ़ायदा होता है कि अपने को जो है उसको आसानी से जो है ऐसे करके निकल आता है प्लांट, और उसकी रूट मिनिमम डैमेज होती हैं। मगर अपन जैसे ज़मीन में बना लिए, ग्रो बैग में बना लिए, कोई बड़े गमले में बना लिए, तो उसमें क्या समस्या होती है कि जब अपन सीडलिंग्स को निकालते हैं तो इसकी बहुत बारीक रूट्स होती हैं। वाइट कलर की आप लोगों ने देखी होंगी, वाइट कलर की बहुत बारीक रूट होती हैं जो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। न्यूट्रिशन को चूसने का काम, पानी को चूसने का काम वो वाइट वाली रूट्स ही करती हैं। और अपन ने जैसे गमले में से पुल करके निकाल लिया, ऐसे करके खींच के निकाल लिया,
और या फिर अपन जैसे बड़े गमले में लगाया और उसमें से अपन ने निकाला है तो उसकी रूट के डैमेज होने की 100% पॉसिबिलिटी होती है। अब अपन आगे क्या गलती कर देते हैं, पहली गलती तो ये हो जाती है कि अपना जो है रूट्स डैमेज हो गई। दूसरी अपनी बड़ी गलती क्या हो जाती है कि अपन जब इनको ग्रो करते हैं तो मीडिया अपन इस तरीके का ले लेते हैं जो एक बड़े प्लांट का मीडिया होता है। मैं बताऊं दोस्तों, इसका मीडिया और मैच्योर जो अडेनियम प्लांट होता है उसके मीडिया में बहुत अंतर होता है, क्योंकि ये जो छोटे प्लांट होते हैं इनकी जो है स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, रूट सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। और ये जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटा बच्चा कितना सेंसिटिव होता है धूप के प्रति, बदलते हुए मौसम के प्रति और इन्फेक्शन के प्रति कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है, उसी तरीके से जो छोटे सीडलिंग होते हैं ये जो है एडवर्स कंडीशंस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जैसे कोई एडवर्स कंडीशन होती है तो अपने सीडलिंग्स को बहुत डैमेज हो जाता है। तो एडवर्स कंडीशंस में ये आती है समस्या, तो अपने को बहुत ही केयरफुली जो है अपने सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। पहली बात, बहुत बड़े पॉट में अपने को सीडलिंग नहीं ट्रांसप्लांट करना चाहिए। जैसे ये है, इतने बड़े पॉट में मैंने एक सीडलिंग लगाया फिर मैंने एक और लगा दिया, तो ये गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। इस तरीके से जो है कभी भी अपने को अपने जो सीडलिंग्स हैं उनको ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए अपने जो अडेनियम के हैं। और दूसरा अपन क्या गलती करते हैं, बड़े पॉट के अलावा जैसे मीडिया आपका प्रॉपर नहीं होगा, जैसे मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि अपन बड़े प्लांट के जैसे इसका वेल ड्रेन मीडिया अगर अपन ने ले लिया इसका, तो जो है इसकी क्या होती है स्किन, जैसे मैंने बताया बाहर जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत मैच्योर अंदर से इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत वेल ड्रेन मीडिया में क्या होता है कि जैसे एयर, हॉट एयर सर्कुलेट करेगी, तो हॉट एयर सर्कुलेट होने से क्या होगा कि इसकी रूट्स प्रॉपरली अंदर जो है जगह नहीं बना पाएंगी, अंदर मीडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, रूट्स डैमेज हो गई तो ऊपर से ये जो है प्लांट डिहाइड्रेट होने लग जाता है। दूसरा, इसमें फंगस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे ज़रा सा भी कहीं इसमें डैमेज हुआ तो फंगस आ जाएगा, मीडिया प्रॉपर नहीं होगा तो फंगस आ जाएगा। मीडिया में अपने को क्या करना है कि सीडलिंग के मीडिया में थोड़ा मॉइस्चर रिटेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा चाहिए अपने को। जैसे मैंने पहले आप लोगों को शायद आपको ध्यान हो तो मैंने दिखाए थे, जब यही वाले सीडलिंग्स थे जिनके अंदर मॉइस्चर रिटेन नहीं हो पा रहा था, और इसका जो ये जो जॉइंट होता है यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाता है, या नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें अपने जो है फंगल डिजीज़ आकर के और वो डैमेज हो जाते हैं अपने सीडलिंग। तो उसी तरीके से जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मीडिया के अंदर जैसे मैंने कोकोपीट थोड़ी सी बढ़ाई ऊपर की तरफ, कोकोपीट बढ़ाई और थोड़ा उसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके बढ़ाया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, थोड़ा पास से दिखाओ एक बार कि क्या अंतर, आप उसी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है ना ये कोकोपीट की लेयर ऊपर ज़्यादा है, कोकोपीट है उसमें वर्मी कंपोस्ट। इसमें अपन जैसे देखेंगे ना तो ये देखिए इसमें जो है मीडिया जो है बिल्कुल यहाँ तक ही है मीडिया, तो मीडिया के ऊपर जिस एक लेयर जो होनी चाहिए जिसकी वजह से अपने सीडलिंग्स डिहाइड्रेटेड रहें, मतलब उसको मॉइस्चर और न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलता रहे, तो वो जो है वो मिल नहीं पाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़े अडल्ट जो अपना अडेनियम होता है वो वाले मीडिया में आपने अगर आपके छोटे सीडलिंग उगा दिए तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उनको जब भी ट्रांसप्लांट करें तो पहली बार आप पानी दें तो उसके अंदर अपने को क्या होता है एंटी फंगल मिला करके इनको आधे घंटे कम से कम भिगो के रखिए। और उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए आपका अगर ये भिगोने लायक है तो ठीक है, और नहीं अगर आपने कोकोपीट में ही लगाया है, ट्रे में लगाया और उसको ही आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अपने क्या करना है, जब पहला पानी देंगे तो उसके अंदर एंटी फंगल मिला करके इसमें अंतर अपने को पहला पानी देना है। दूसरा, अपने को और क्या सावधानी रखनी है कि लगाने के बाद जो है कम से कम 4-5 दिन इनको धूप में नहीं रखना है, बहुत तेज़ धूप पड़ेगी और ये जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत तेज़ धूप की वजह से क्या होगा कि ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट ऊपर से हो जाएंगे, रूट सिस्टम इसका डैमेज हो जाएगा, तो अपने सीडलिंग्स जो है मरने की पॉसिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लगाने के कम से कम 5-6 दिन जो है, 4-5 दिन तो आप रखो ही रखो, इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सेमी शेड हो। और उसके अलावा लगाते ही जो है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बारिश में नहीं रखना है अपने को, और कभी भी भूल करके अगस्त के बाद में अपने को रिपोर्ट इसका नहीं करना है। अगस्त के बाद आप करेंगे, मतलब मेनली तो जैसे सर्दियों का ही है समय, अगस्त में तो फिर भी जैसे चल रही है चला दें अपन, बारिश का थोड़ा टाइम रहे, मगर जैसे अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के बाद भूल करके भी आपको आपके सीडलिंग्स को रिपोर्ट नहीं करना है। ये बात अपने को गांठ मान लेनी है कि जब ग्रोथ फेज़ नहीं होए तो अपने सीडलिंग्स को अपने को टच ही नहीं करना है। अगर एक ही पॉट में बहुत सारे लग रहे हैं तो लगे रहने देना है उनको,
मगर उनको कभी भी उनका रूट सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने को उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। फिर अपना जब फैब आएगा तो फैब के अंदर ही अपन इनको वापस से डिस्टर्ब कर सकते हैं, रिपोर्ट इनको दूसरे पॉट्स में कर सकते हैं। बहुत बड़ा पॉट नहीं लेना है, मीडिया थोड़ा सा मॉइस्ट लेना है, एंटी फंगल का यूज़ करना है, धूप में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। ये कुछ एक सावधानी अपन अगर बरतेंगे तो अपना जो ट्रांसप्लांटेड जो सीडलिंग है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और एक अच्छे मैच्योर बड़े प्लांट के अंदर ये कन्वर्ट होएगा और आपको मिनिमम लॉस होएगा। मगर थोड़ी थोड़ी सी जो अपन सावधानी बरत लेते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप देख रहे होंगे वो छोटी सी असावधानी जो होती है अपने महंगे भाव के सीड्स की भी ख़राब करती है। अपन ने मेहनत करके ग्रो किए, इतने बड़े बड़े सीडलिंग हो गए, तो भी जो है अपने को ये एश्योरेंस नहीं है कि ये जो है एक अच्छे प्लांट बन पाएंगे बड़े होकर के। तो दोस्तों कुछ एक सावधानियाँ हैं, कुछ एक मुझे बातें लगी आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ग्रो करना। आप सिंपल छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे प्लांट बन पाएंगे। आपका और भी कोई सुझाव हो, आपका मन में कुछ सवाल हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी कोई राय हो, आप लोगों को और कोई फाइंडिंग आपकी हो कि सर अपन ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ जो गलतियाँ करता हूँ मैं भी नहीं करूँ, क्योंकि मैं भी सीखता ही हूँ। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ अडेनियम उगाने में कि भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। मैं भी दिन ब दिन जो अपन प्रोसेस करते हैं प्लांट्स के साथ उसी से मैंने सीखा है। और मेरी जो शेयरिंग होती है वो यही है कि जैसे मैं जो करता हूँ, जैसे मुझसे कोई गलती हो जाती है वो आप लोग नहीं करें, आप लोगों के अडेनियम को नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।